यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य स्वामी जी और प्रवृत्त मेरी बेटी और ढोलक पर साथ में आ रहे हैं मेरे भाई साहब। और ये भव्य कार्यक्रम जो करवाया है भाई गुड्डू जी, भाई गुड्डू भाई और डॉक्टर साहब जी, भाई दरोगा जी और मेरे पिता तुल पंडित जी, सभी सन्यासी वृंद वानप्रस्थ एवं दूर दराज से आए भद्र प्रसव माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चे, आइए पहले सभी मिलकर के उस प्यारे ऋषि को जयकारे लगाते हैं जिन्होंने हमको जीना सिखा दिया, खुद जहर पी गए और हमको अमृत पिला गए। ऐसे महान देवता थे महर्षि स्वामी देवदयानंद। बोलिए महर्षि स्वामी देवदयानंद की, बोलिए महर्षि स्वामी देवदयानंद की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए योगीराज कृष्ण भगवान की, बोलिए यज्ञ भगवान की। आज हमारे जीवन में महर्षि स्वामी देवदयानंद नहीं आते तो ये भव्य कार्यक्रम हमें देखने के लिए नहीं मिलते। और मेरी माता बहनों के लिए तो उन्होंने इतना भरसक प्रयास किया, हम 7 जन्म लेकर के भी उनके ऋण को चुका नहीं सकते। आज हम महर्षि स्वामी देवदयानंद की देन है बहनों, जो हम जमीन में से उठा करके मंच पर बैठा दिए, उन्हीं की देन है। और हमारे देश में राष्ट्रपति है वो महिला है, वो महर्षि स्वामी देवदयानंद की देन है। ऐसे महान देवता थे। तो आइए महर्षि स्वामी देवदयानंद की जीवन की घटना बताती हूँ। महर्षि स्वामी देवदयानंद के सेवक, रात के लगभग 2-2:30 बजे का टाइम था, सेवक की आंखें खुली तो स्वामी जी के बिस्तर की तरफ देखा तो स्वामी जी बिस्तर पर नहीं थे। सेवक ने बाहर निकल के देखा तो स्वामी जी बगीचे में टहल रहे थे। सेवक ने कहा, स्वामी जी आप इस समय इस बगीचे में क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, आज मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी है, उस घटना ने मुझे झकझोर के रख दिया। तो सेवक ने कहा, स्वामी जी हमको भी बता दो ऐसी क्या घटना घटी है आपके जीवन में। तो शाम के समय में नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहा था। जैसे ही मैं संध्या वंदन करके निवृत्त हुआ, खड़ा हुआ तो एक माँ नदी में कुछ कर रही थी। जैसे ही वो माँ नदी से बाहर आई तो मैंने कहा, माँ आप इस समय इस नदी में क्या कर रही हैं? तो पहले तो वो माँ मुझे देख करके फूट फूट करके रोने लगी। जब उनकी संतुलना बंधी तो उन्होंने कहा, स्वामी जी पहले तो मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास एक 5-6 साल का बेटा था, आज वो भी चल बसा है, मैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ आई हूँ। माँ जो आपके कपड़े हाथ में जो कपड़ा है एक कफन वाला, इसको कहाँ ले जा रही हो? ये तो अंतिम संस्कार के साथ ही चला जाता है। स्वामी जी जो एक कफन वाला कपड़ा है ना, मेरी आधी साड़ी का भाग है, इसी को मैं धुलूंगी और इसी को मैं सिलूंगी, जोड़ूंगी कि जब इस साड़ी को मैं पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी नहीं है। तो स्वामी जी उस माँ के दर्द को देख करके, सुन करके, घटना को फूट फूट करके रोने लगे। किसी कवि ने लिखा है, हिमालय आंसू भर रोया। जिन स्वामी जी की एक बहन थी वो गुजर गई थी, तब भी स्वामी जी की आंखों में आंसू नहीं आया था। एक चाचा थे वो गुजर गए थे, तब भी स्वामी जी की आंखों में आंसू नहीं आया। और एक देश की माँ के लिए स्वामी जी फूट फूट करके रोने लगे। और स्वामी जी ने कह दिया, माँ मैं अपने देश की गरीबी भी दूर करूंगा, और मुसलमान अंग्रेजी शासन था, अपने देश को आजाद भी कराऊंगा। तो सुनिए कवि ने कितने सुंदर भाव लिखे हैं भजन के बारे में। आर्यों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया
ऊंचा इसे उठाया है, कोई माने चाहे ना। इसे ऊंचा इसे उठाया है, कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना। आगों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। आगों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। एक समय था नारी जाति जूती का दर्जा पाती। एक समय था नारी जाति जूती का दर्जा पाती। फिर ऊंचा फिर ऊंचा फिर ऊंचा इसे उठाया है, कोई माने चाहे ना। इसे सिर का ताज बनाया है, कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना। आगों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। आगों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना। आगों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। यहाँ विधवा निद्रे रहती, सब मुसलमान हो बैठी। यहाँ विधवा निद्रे रहती, इस मुसलमान हो बैठी। ये पुनर्विवाह करवाए री, कोई माने चाहे ना। ये पुनर्विवाह करवाए री, कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना। आगों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना। आगों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। माँ कस्तूरबा बाई रोई, मेरा ला दे हीरा कोई। और मेरी माता बहनों भाइयों, कस्तूरबा माई कौन थी? गांधी की पत्नी। और हीरालाल गांधी का बेटा था। पूरे तरीका से मुसलमान हो गया था। तो माँ कस्तूरबा बाई ने सबसे गुहार लगा ली, मेरे बेटे को ला दो, हीरालाल को। पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। जब आर्य समाजी आगे आए, जब हीरालाल को लाए, माँ कस्तूरबा बाई रोई, मेरा ला दे हीरा